कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव, श्री राम राघव रक्ष माम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे इस लिंक में जुड़े हुए सभी भद्रजनों को, सभी विप्रजनों को, सभी वक्ताजनों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेरा सादर प्रणाम। और समझ लीजिए झाल भैया जो इस लिंक के प्रमुख हैं, साथ ही साथ सारे झंझटों को अकेले झेलते भी हैं, क्योंकि सारी बाधाएं कहीं पे टकराती हैं तो झाल भैया के पास टकराती हैं। कोई रूठता है तो झाल भैया से रूठ रहा है, कोई और कुछ कर रहा है तो झाल भैया, सारे मामले में झाल भैया। तो ये सबको झेल करके भी इतनी लंबी दूरी हमने तय करी है, तो विशेष साधुवाद झाल भैया को सादर शुभाशीष, मंगलाशीष। और राजीव भैया की शैली तो अपनी अलग शैली है। राजीव भैया तो बंदी के उस्ताद हैं और राधे श्याम रामायण की तर्ज पर गा गा करके, समझ लो सामान्य श्रोता भी हो तो उसको गुदगुदाते रहते हैं। तो उनको मेरा सादर प्रणाम। बाद में हमारी दीदी बोलेंगी सुनीता जी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए आइए लंका कांड के उस प्रश्न की ओर चलें जो बहुधा सामान्य तौर पर चर्चा पे नहीं आती है। आइए मैं वो प्रश्न को, पहले पंक्ति को ले लूं, फिर कुछ निवेदन आपके बीच करूंगा। धिग धिग मम पौरुष दिग मोही, जो ते जियत रहे सी सूर द्रोही, जो ते रहे सी। लंका कांड के, लंका के रणांगन में अभी भी लक्ष्मण जी महाराज रावण से लड़कर मूर्छित हुए, या कह सकते हैं महाराज रावण ने महाराज लक्ष्मण से लड़ते हुए लक्ष्मण जी पर पुनः एक शक्ति का उपयोग किया। छाणसी ब्रह्मदत्त जिन सांगी, ब्रह्मदत्त सर का इस उपयोग करके, मानो कल भी ये चर्चा आई है। कल जब अंगद प्रसंग हमारे कोई भाई साहब ले रहे थे तो वहां पर ब्रह्मास्त्र के उपयोग की बात आई थी कि लक्ष्मण मूर्छित है, फिर से मूर्छित हो गए। वो मेघनाथ ने वो बाण चलाया था, अब रावण ने वो बाण चलाया है। छाणसी ब्रह्मदत्त जिन सांगी। बहुधा हम लोग लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा की एक कथा जानते हैं या सुनते हैं, बहुधा हमारा ध्यान वहीं पर होता है। लक्ष्मण जब भी मूर्छित हैं तो मेरे मेघनाथ ने बाण मारी। पर ये प्रसंग इसलिए थोड़ा सा प्रचलन में नहीं है क्योंकि एक बार संजीवनी बूटी लाई गई और इसलिए हमको ध्यान जाता है कि भाई आइए, लक्ष्मण जी महाराज को जैसे ही बाण का प्रहार रावण ने किया, लक्ष्मण जी महाराज फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े तो रावण पुनः उठाने की कोशिश, जैसे मेघनाथ सब कोटि सत जोधा रहे उठाए की पंक्ति आई थी, यहां पर रावण भी उठाने की कोशिश करता है
और कोशिश करता है तो उसी समय में असफल हो गया। हनुमान जी महाराज आए, हनुमान जी महाराज आए, देखी पवन सुत धायऊ, बोलत वचन कठोर, आवत कपि हनियो तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। हनुमान जी महाराज जब लक्ष्मण को रावण उठाने लगा तो हनुमान जी कठोर वचन कहते हुए आए कि तुम लक्ष्मण को उठाना चाहते हो। और जैसे हनुमान जी महाराज वहां पे आए तो पहला ही प्रहार रावण ने हनुमान जी महाराज पर किया। आवत कपि हन्योते मुष्टि प्रहार प्रघोर। परिणाम क्या हुआ? जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा, मुठि का एक ताही कपि मारा, परऊ शैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। एक बात जान लो, जो मुक्के की लड़ाई हो रही है, पहले रावण ने हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया, और मुक्के का प्रहार किया तो इस मुक्के के प्रहार का परिणाम सामने आया, जानू टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा चोट तो लगी और उसपे वो जमीन पर गिरे नहीं, जानू टेक कपि भूमि न गिरा, मूर्छित नहीं हुए। और उसके बाद बोले जैसे ही रावण ने प्रहार किया तो इसकी प्रतिक्रिया आई हनुमान जी पर। पहले ही गुस्सा से आए हैं हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को उठाते देख करके, लेकिन जैसे मुष्टिका का प्रहार किया थोड़ी सी जो बात बनी हनुमान जी महाराज का, तो उन्होंने मुष्टिका का प्रहार किया। एक मुक्का इसने मारा, एक मुक्का इसने मारा, और एक मुक्का जब इसने मारा तो इसके साथ जो घटना हुई थोड़ी भिन्न है। हनुमान जी ने जब प्रहार किया रावण पर तो रावण की दशा क्या हो गई? रावण बोले परऊ शैल जनु वज्र प्रहारा। रावण जैसा बलिष्ठ, रावण जैसा व्यक्तित्व भी मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज की मुष्टिका पड़ी, रावण मूर्छित हो गया, और मूर्छित मूर्छा गए बहोरी सो जागा। पहली बार रावण के मुख से किसी की प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि रावण ने अभी तक प्रशंसा नहीं की। हालांकि हनुमान जी की प्रशंसा अंगद के सामने की है, वह भी किस शैली पर है? कपि एक महाबल शीला, आवा प्रथम नगर जही जारा। हाँ बोले तुम्हारे दल में एक बलवान है। अंगद जी महाराज के सामने रावण बल का वर्णन करे, तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो, तुम दोनों तो बोले नदी के किनारे के दो वृक्ष हो। नल नील शिल्प कर्म जाने ही नल नीला। स्वयं राम की स्थिति क्या है? बोले वो तो नारी के विरह से विरहित है, इसके कारण से उसमें बल नहीं है, और उसके दुख से लक्ष्मण दुखी से उसके पास बल नहीं है। हाँ एक है कपि एक महाबल शीला, एक बलवान है। अंगद जी ने पूछा नाम जानते हो? उन्होंने बोले नाम नहीं जानता। बोले यही तो विशेषता है, प्राय जिसमें बल हो, जिसमें वैशिष्ट्य हो, जिसमें विशेषता हो, वो नाम बताने से चूकता नहीं। हनुमान जी महाराज कल बहुत बढ़िया श्रीकांत महाराज जी ने बातें रखी। एक बात जान लीजिए, हमारा ये लिंग जो है शोधक लिंग है, शोध करने वाला। शोध करने वाला का मतलब ये है हम बढ़िया एक से एक वक्ता ढूंढ कर पा रहे हैं। कह सकते हैं बाहर से और नवीन जो नगीने हैं इस लिंक में जुड़ते जा रहे हैं। कल श्रीकांत पाठक जी ने जो बातें कही, परसों जो कही थी, बिल्कुल जैसा किया जाना चाहिए किसी प्रसंग के साथ जिम्मेदारी पूर्वक वो बातें हमने कही। साधुवाद उनको, झालबिया को विशेष साधुवाद। कैसे नगीने ढूंढते रहते हैं और आपका सर्च जारी रहता है, तलाश खोज जारी रहता है, और रहना ही चाहिए। तो मैं जो निवेदन आपसे करने जा रहा हूं, बोले रावण जानता है कि उस दल में एक बलवान वानर है, एक बलवान वानर है, और उस बलवान वानर का नाम नहीं जानता। आवा नगर प्रथम जही जारा,
उस समय नगर जला के गया है, बलवान है, बहुत को मारा, बहुत को चपेट में लाया, बहुत सारी किया, लेकिन उस समय रावण पर प्रहार नहीं किया था। पर आज रावण पर प्रहार हुआ है, और रावण पर प्रहार हुआ तो रावण की दशा क्या है? परऊं शैल जनु वज्र प्रहारा। एक वानर ने मारा। अब एक बात जान लीजिएगा, जब ये पंक्ति हमारे वक्तागण बोलते तो एक नए ढंग से बोलते हैं। रावण ने जब ब्रह्मा जी से मांग किया, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। तो वानर का जो उपयोग करते हैं हमारे वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता, बोले वानर, वा और नर, नर वैशिष्ट, मतलब वह नर ही मार सकता है जो उस रूप में नर में बनकर आया है, वानर भी रहेंगे। और वानर हो तो बोले यह, और कौन? बोले हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज के बारे में यही कह दिया गया, बोले एक बलवान है। और आज जैसे ही बल का पता लगा, बल की दशा क्या, बल की स्थिति क्या, पर शैल जनु वज्र प्रहारा, वज्र प्रहार की तरह, और वज्र का प्रहार परिणाम क्या लाया? रावण जैसा बलिष्ठ, रावण जैसा अपने आप को जो श्रेष्ठतम मानता है, बोले इस वानर के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा मुष्टिका पड़ने पर बेहोश हो गया। पर आज पहली बार सामने बड़ाई कर रहा है, और मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। रावण ने प्रशंसा कर दी, और रावण प्रशंसा क्या करा? कपिबल विपुल सराहन लगा, वाह वानर, तेरा बल कितना बढ़िया है, जिस बल के परिणाम से आज मुझ जैसा शक्तिशाली रावण भी मूर्छित हो गया। अब एक बात जान लीजिए, किसी गलत व्यक्ति के द्वारा प्रशंसा की जाए तो परिणाम क्या होना चाहिए, या क्या कैसे लिया जाना चाहिए? प्रशंसा के बारे में कहा गया, प्रशंसा सदैव कुंवारी है। प्रशंसा को सदा कुंवारी कहा गया। क्यों कुंवारी है प्रशंसा? क्योंकि सज्जन इसे वर्ण करते नहीं है। प्रशंसा को सज्जन वर्ण करते नहीं है, और दुर्जन को ये वर्ण नहीं करती। प्रशंसा सज्जन वर्ण नहीं करते, इसलिए प्रशंसा सज्जन की नहीं हो सकती, और दुर्जन को ये वर्ण नहीं करती, इसलिए प्रशंसा सदा कुंवारी है। और एक बात जान लीजिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रशंसा शायद आपके लिए बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रशंसा पक्का जान लीजिए वह आपको बेहतर करने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए है। और इस रूप में हनुमान जी महाराज एक संकेत देते हैं, धिग धिग मामा पौरुष धिग मोही। अरे तू मेरी प्रशंसा क्या करता, मैं धिक्कारता हूं अपने पौरुष को। धिग धिग मामा धिग पौरुष मोही, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। मेरा पुरुषार्थ को धिक्कार है, मेरे बल को धिक्कार है जिसकी तू प्रशंसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी मुष्टिका पड़ने के बाद मैं देख रहा हूं क्या, जो तै जियत रहे सुरद्रोह। मेरी मुक्का पड़ने के बाद तू जी रहा है, मुझे धिक्कार है। कहते हैं रावण और हनुमान जी के बीच में चर्चा हुई कि चलो एक एक मुक्का मारते हैं, पता लग जाएगा कौन बलशाली है। मैं इससे परे जाकर थोड़ी बात लेकर के प्रसंग पर उतरूंगा। क्या रावण और हनुमान जी के बीच चर्चा हुई कि चलो एक एक मुक्का मारते हैं दोनों, और एक एक मुक्का मारते हैं, कौन कैसा बलवान है उसे एक मुक्के में पता लग जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम पहले मारो, रावण ने कहा तुम पहले मारो, और तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं तुम ही पहले मारो, क्योंकि तुम पहले मारो तो चलेगा। ऐसा क्यों कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हनुमान जी महाराज को अपने बल पर कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास है कि मैं मारूंगा तो स्थिति क्या हो सकती है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा तुम पहले मारो। क्यों? क्योंकि तुम यदि पहले नहीं मारोगे और मैं पहले मार दिया और मर गए तो बाद में यही कहा जाएगा अरे अवसर ही मिला। क्योंकि रावण प्रायः सार्वजनिक तौर पर जो भी प्रतियोगिता है उसमें कभी भाग नहीं लेता। सार्वजनिक तौर पर जब प्रतियोगिता होती तो रावण पीछे हट जाता है ताकि उसकी तौहीनी ना हो। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का तुम पहले मारो, एक मुक्का मारो, जानू टेक कभी भूमि ना गिरा। हनुमान जी महाराज गिरे नहीं। हनुमान जी महाराज बिल्कुल वहां पे
टेक कर रह गए, अर्थात मूर्छित भी नहीं हुए। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही हनुमान जी महाराज ने प्रहार किया तो वज्र का प्रहार लगा, मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद जब जागे तो पहली बार प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मूर्छा गए बहुर सु जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल उल्टा लिया। मैं बिल्कुल इस प्रसंग को दूसरे ढंग से रखना चाह रहा हूं। हनुमान जी महाराज यदि मार दें और रावण मर जाए, जामवन जी महाराज से हनुमान जी महाराज ने पूछा, महाराज मुझे करना क्या, आना त्रिकूट उपारी, मैं लंका ही उखाड़ के ले आऊं क्या? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीता के सुधि प्रभु ही सु। तुम कर क्या सकते हो मत बताओ, तुमको करना क्या है? यहां पर भी बात वही है। एक बात जान लीजिएगा, मैं इस प्रसंग को हनुमान जी के बल से नहीं, हनुमान जी के धिक्कार के उस भाव से लेना चाह रहा हूं। क्या हनुमान जी महाराज जब धिक्कारते हैं अपने आप को कि मेरा बल और मेरा पौरुष को मुझे धिक्कार है कि मेरे सामने तू जी रहा है, क्यों? मोह का यदि मुक्का पड़े तो प्रबल वैराग्य भी एक क्षण के लिए मानो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। हालांकि उनको मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस प्रबल वैराग्य के प्रहार के बाद यह मोह सिर्फ मूर्छित हो, मोह को मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? हनुमान जी महाराज का अपने आप को धिक्कारना यही है, मेरे मारने के बाद भी मोह नहीं मरा, तो वास्तविक में ये मेरे बल की प्रशंसा है कि मेरी बल की आलोचना है? मतलब मैंने प्रहार किया, उसके बाद मोह ना मारा जाए। यदि मान लो एक प्रहार से लंकिनी में परिवर्तन आ सकता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला के अंग तक पहुंच सकती है। अच्छा, एक बात और देखेंगे आप, हनुमान जी महाराज के लिए आरती में जब हम पढ़ते हैं तो आरती में तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। कभी कभी मुझे लगता है बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, तो देख करके वो अपने हाथों को उपयोग करते हैं क्या? किसी को मारना है तो बायां भुजा, और किसी को सिर्फ सहयोग करना है तो दायां भुजा। अर्थात यहां पर धोखे से बायां भुजा से तो नहीं मार दिया, क्योंकि मारना नहीं है, सिर्फ प्रहार करके देखना है। माफ करिएगा, ये सिर्फ इस प्रसंग में थोड़ी सी मिठास भरने के लिए मैं उसको लेना चाह रहा हूं। एक बात जान लीजिएगा, हनुमान जी महाराज अपने बल के प्रशंसा के बाद भी अपने आप को धिक्कार रहे हैं। एक बात जान लीजिएगा, बहुधा व्यक्ति प्रशंसा के बाद धिक्कारता नहीं, प्रशंसा को स्वीकारता है, या प्रशंसा के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता है, प्रशंसा के साथ सकारात्मक हो जाता है, उसके प्रति उसके विचार में परिवर्तन आता है। लेकिन हनुमान जी महाराज लक्ष्य पर प्रहार करना चाहते हैं, मोह पर प्रहार करना चाहते हैं, इसलिए कहा मेरे प्रहार के बाद भी रावण यदि जीवित है तो वास्तविक में ये उसकी जीवित होने की नहीं बल्कि मेरे बल की तौहीन है। अब इसको किस रूप में लें? एक बात जान लीजिएगा, जब जयंत महाराज भगवान का बल देखने आए, भगवान का बल देखने आए, और बल देखने आए और बल देखने के लिए सीता चरण चोंच अधिभागा महामंद मति कारण कागा, परिणाम आप सब जानते हैं। भगवान राम ने वहां पर एक काम, बोले सिर्फ शीकों से पुष्पों को गूंथ करके मां सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। वही कोमल सीक पड़े हुए हैं जिसको सीक धनुष शायक संधाना। अच्छा, आप देखेंगे सीक पे कोई बल है? सीक तो बड़ा कोमल है, सीक पर बल नहीं है, लेकिन सीक बलवान हो गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, जिस मंत्र के प्रभाव से यह शीक भी ब्रह्मास्त्र हो गया। परिणाम आप सब जानते हैं, यहां पर भी बाण ही आया है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जामवन जी महाराज कहते हैं एक बात जान लो हनुमान, या एक बात जान ले सारे वानर। बोले करना क्या? सीता की शुद्धि लाकर बतानी। क्यों? कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीता ही आनी है। हमारी सेना लेकर के राम जी जाएंगे। अच्छा, एक बात देखेंगे,
मैं आज पता नहीं, मैं प्राय चिंतन करता नहीं, लेकिन आज अपने आप चिंतन एक हो गया। क्या चिंतन हो गई? बोले वानर को लेकर के भगवान घूम रहे हैं या वानर की सेना लेकर गए हैं। अच्छा एक बात देखेंगे, वानर के लिए दो बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक, वानर बहुत चंचल होता है। दूसरा, मैं वानर पशु अति कामी। दोनों गौर करेंगे ना। एक, बहुत चंचल होता है, चंचल से कोई काम करवाना मुश्किल है क्योंकि चंचल को रोकना मुश्किल है। दूसरा, मैं पावर पशु अति कामी, कामी होने का भी गुण इस पर विद्यमान है, उसके बावजूद भगवान राम मानो इनके द्वारा इनका सदुपयोग कर लेते हैं। इनकी चंचलता का सदुपयोग करके मानो करना क्या चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, राम की विशेषता क्या है। बोले इन चंचलों को, इन कामियों को सदुपयोग करके रावण का संहार करने में उपयोग करते। राम कौतुकता के साथ हमें लेकर के जाएंगे, हनुमान जी महाराज को कहा गया है। ये वानर की सेना कौतुकता के साथ लेकर के जाएंगे। एक बात कह सकते हैं, बहुत आज तो सारे किसान परेशान हैं। गणेश पटेल भैया मुझे सामने दिख रहे हैं, सारे किसान परेशान हैं बानरों से। अब समझ लो जंगलों से बानर गांव में आ गए हैं, आप फसल नहीं उगा सकते। आपने भाजी बोई है तो भाजी को खाएगा नहीं, तो वहां पे वो गुलाटी खाएगा, उसमें कूद कूद कर गुलाटी खाएगा और आपकी सारी भाजी तहस नहस कर देगा। खा सकने वाली सामग्री खाएगा, नहीं खा सकने वाली सामग्री आपकी तहस नहस करेगा। मतलब हम उगाने के लिए या तो हमको समझ लो कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, नेट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ना घुस सके, अन्यथा भी वानर से बचने की कोई संभावना नहीं है। पर भगवान इनका सदुपयोग कर लेते हैं। आज जब ये अपने बल की तौहीनी मार रहे हैं, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। अब आप देखेंगे हनुमान जी महाराज के द्वारा रावण का वध होना आवश्यक या यथेष्ट था क्या? ये प्रसंग जो आया है उस प्रसंग पर गौर करें। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, उसको उठा करके हनुमान जी भगवान की गोदी में लाए, और गोदी में लाए तो एक घटना हो गई। क्या? हनुमान जी महाराज जब गोदी में ला करके लक्ष्मण जी महाराज को बिठाते हैं और लक्ष्मण जी महाराज के पास भगवान राम ने कानों में कुछ कहा, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता सुनत वचन उठ बैठ कृपाला। समझ लीजिए भगवान राम ने जैसे ही गोदी में लिया, और आधे श्याम रामायण में तो बहुत अच्छी बात कही गई है, सचमुच में मैंने जीवन में एक क्षण भी अनिति ना की हो, हे शक्तिवान तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की। हे शक्तिवान तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। और जैसे ही भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर हो गई, लक्ष्मण जी महाराज सचिष्ट बैठ गए। हनुमान जी ने देखा, वाह, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जो ये कह रहे हैं, मेरा पौरुष, मैं अपने आप को धिक्कारता हूं कि मेरे मारने के बाद रावण तू मेरे सामने जीवित दिख रहा है। और जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण को ये कहकर के सचेष्ट किया, मूर्छा दूर कर दी, हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। उन्होंने कहा, महाराज मुझे तो एक क्षण को लगा था क्या कि फिर से मूर्छा हो गए हैं, और मूर्छा हो गए तो फिर से मुझे द्रोणाचल पर्वत जाना पड़ेगा, फिर से मुझे यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं क्या ना संजीवनी की आवश्यकता पड़ी, ना बूटी की आवश्यकता पड़ी, ना हनुमान की आवश्यकता पड़ी, अपितु आपने तो ऐसे ठीक कर दिया, बिना किसी संजीवनी के आपने ठीक कर दी। और आज इस घटना को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? बोले धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि। मार्ग में चला प्रभंजन सुत बल भाकी, राम चरण सरसिज पुर राखी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं भगवान राम से, प्रभु आपके पास दवा थी, और दवा थी उसके बाद भी आप मुझे दवा के लिए भेजे। आपके पास संजीवनी थी, आप लक्ष्मण को पहले भी मूर्छा से दूर कर सकते थे, पर उस समय आपने मूर्छा से दूर नहीं किया, अपितु आपने वो दवा लाने, सुखेन आदि सारी प्रक्रिया करवाई। और आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं इस घटना के बाद। क्या सचमुच में जो मुझे गुमान किसी कोने में हुआ होगा,
कि मैं दवा ला करके लक्ष्मण को बचाने में मेरी भूमिका आई। मैंने लक्ष्मण को बचाया। मैं बलवान, मैं ना होता तो शायद क्या होता। ये सारी बातें मेरे किसी कोने में आ रही होंगी। आज सब निर्मूल हो गया। मैं जान गया कि मेरे मारने से रावण क्यों नहीं मरा। मैं जान गया कि मेरी बल में क्या बात है, कितना बल मुझे दिया गया है। हालांकि लोगों ने कहा अतुलित हेम शैला अतुलित बलधामम धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। आज मैं जान गया कि वास्तविक में मेरे पास जो बल है या मेरे बल को मैं धिक्कार रहा हूं, लेकिन अब समझ आया किसमें कितना पावर दिया जाना चाहिए। आप भली भांति जानते। मेरे द्वारा दवा मंगवाई गई, मेरे द्वारा दवा मंगवा करके दवा किया गया, लक्ष्मण को सचेष्ट किया गया, मुझे भी बाण लगी, मुझे भी दवा मिल गई, पर दोनों दवा में अंतर था। एक दवा मैं पहले देख चुका हूं, जो मो पर रघुपति अनुकूला। मेरी सुनीता दीदी का प्रसंग है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। सुनीता दीदी इसी पर बोल रही हैं। तो मेरा इलाज किया गया है, ये मैं अब समझ रहा हूं, और उस इलाज में किसी संजीवनी की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो भरत पहले कर चुका आज आप कर रहे। आपने भी तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, तुम कृतांत भगवान राम लक्ष्मण के बारे में क्या कहते हैं? जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनाई निमिष महते थे लक्ष्मण हनाई। लक्ष्मण तो जग में जितने निशाचर है सबको क्षण भर में मार सकते हैं, पर आज ब्रह्मदत्त जो प्रचंड शक्ति है उसके प्रभाव से निर्मूल करने के लिए भगवान ने अपना, भगवान तो यहां तक कहते हैं, अरे ये यति, अरे मैं तेरे बल पर लड़ता हूं, क्या तू मुझको हरवाएगा? मैं लड़ने जो आया हूं तेरे बल पर लड़ता हूं, क्या तू मुझको हराएगा? और मैं बस यही कहता हूं, मैंने जीवन में एक क्षण भी अनिति ना की हो, हे शक्ति बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की। लक्ष्मण जी जैसे ही जागे, हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज सचमुच अब मुझे पता लगा। क्या मुझे लगता था कि मैं संजीवनी लाया, लेकिन संजीवनी तो आपके पास थी। जो संजीवनी भरत जी ने देकर के मुझे जगाया, वही संजीवनी देकर के आज आपने लक्ष्मण को जगाया है। मैं जान गया कि आपके पास संजीवनी थी, पर आप तो उपयोग करना जानते हैं, किसी को महत्व देना जानते हैं। आपने महत्व प्रदान कर दिया। पर मैं अब समझ पा रहा हूं कि ना 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 ना, मैं दवा लाने नहीं, दवा कराने गया। आज के बाद मुझे एहसास हो रहा है मैं दवा लाने नहीं, दवा कराने गया था। और ये आपकी युक्ति थी, आप दवा लाने के बहाने दवा कराने भेज दिए थे। लक्ष्मण जी महाराज से पूछा गया, भगवान राम पूछते हैं, लक्ष्मण एक बात बताओ, क्या तुमने मेरे साथ खूब यात्रा की, बचपन से विश्वामित्र महाराज जी की यज्ञ की ओर गए, उसके अलावा 14 वर्ष के वनवास में भी तुमने मेरे साथ यात्रा की। इन पूरी यात्रा में, झाल भैया ने मुझे भी कहा ना संस्मरण सुना दो, आप बाहर से आए हो, तो यही संस्मरण तो आज हमारे राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुमने पूरी यात्रा मेरे साथ की है, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में भी हम साथ गए, 14 वर्ष के वनवास भी हम साथ आए, यहां तक हम एक पल के लिए अलग नहीं हुए, लगातार साथ हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस पूरी यात्रा में कोई श्रेष्ठ इस यात्रा का संस्मरण जो तुम्हारे पास हो तो उसे बताना। और तब लक्ष्मण जी महाराज ने जो बातें कही, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप ठीक कहते हैं, मैं आपके साथ लगातार हूं, पर आप एक बात पूछते हैं सबसे श्रेष्ठ यात्रा कौन सी है मेरी, तो मैं एक ही बात कहता हूं, लंका के रणांगन में मूर्छित लक्ष्मण, लंका के रणांगन में मूर्छित लक्ष्मण की वह यात्रा, मूर्छित लक्ष्मण की यात्रा लंका के रणांगन से भगवान राम की गोदी तक की यात्रा सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। लंका के रणांगन के मूर्छित लक्ष्मण की यात्रा भगवान की गोदी तक, ये यात्रा मेरी सबसे श्रेष्ठ और अविस्मरणीय यात्रा, इससे बेहतर यात्रा हो नहीं सकती। भगवान ने कहा क्यों, ये यात्रा श्रेष्ठ क्यों है? उन्होंने कहा लंका के रणांगन में यदि मैं मेघनाथ के द्वारा गिरता हूं तो भी एक संत के द्वारा ला करके
भगवान की गोदी तक पहुंचा दिया जाता है, मेरी औषधि होती है। लंका के रणांगन में यदि मैं रावण के द्वारा गिरता हूं तो पुनः संत के द्वारा उठा करके मुझे भगवान की गोदी पर ला ली जाती है, जहां मुझे तनिक भी श्रम ना करना पड़ा। तात्पर्य क्या, तनिक भी श्रम जहां पे ना करना पड़ा हो, उस स्थिति में अब बताइए, एक यात्रा, मूर्छित व्यक्ति की यात्रा, एम्बुलेंस में यात्रा, उस एम्बुलेंस में यात्रा भी कहां, बोले डॉक्टर नहीं बल्कि सबसे बड़े औषधालय के श्रेष्ठतम डीन तक, राघव सरकार की गोदी तक वो यात्रा हुई। और मैं तो कहता हूं उससे बेहतर मेरी यात्रा और कुछ हो नहीं सकती। तात्पर्य क्या, बोले हम बल की जो चर्चा करते हैं, बोले बल कौन सा है, बोले मसक ही करे विरंच प्रभु अजय मसकते हैं। भगवान किसी मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, बल भगवान ने सबको दिया है और सबको दिया है और सबके बल में भिन्नता है, और जिस जगह मच्छर काम आ जाएगा वो मच्छर की विशेषता जान सकते हैं, और जिस जगह ब्रह्मा जी काम आ जाएं, बोले लेकिन मच्छर को भी ब्रह्मा बनाने की शक्ति किसी में है, तो हमारे प्रभु में है। और इसलिए जो ये शब्द कहते हुए बाद में उसमें देख रहे हैं, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, किस रूप में लेना चाहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी यही कहते हैं, तेरे द्वारा यदि मेरी प्रशंसा हो रही हो तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, ये प्रशंसा तो मेरी तौहीन ही है। अरे तू मेरे बल की क्या प्रशंसा करता, मैं धिक्कारता हूं ऐसे बल को, मैं ऐसे बल को धिक्कारता हूं कि मेरे सामने वह व्यक्ति कौन, बोले राम विरोधी नहीं, जो तय जियत रहे सुर द्रोही, जो तय जियत रहे सुर द्रोही, तू सुरद्रोही होकर के भी जीवित रह रहा है, बोले यह तो मेरे लिए धिक्कार की बात है। अर्थात मेरे बल में अभी कहीं ना कहीं कोई धिक्कार में धिक्कार रहा हूं, लेकिन इसमें मैं जोड़ करके अपनी बात को पूरा करूं। क्या हनुमान जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं उसमें धिक्कार रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर धिक्कारना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन भगवान राम भी बल उतना ही दे रहे हैं कि यदि देखिए, अंगद भी कहते मैं मार सकता हूं, हनुमान जी भी कहते मैं मार सकता हूं रावण को। सारे लोगों ने कहा भाई मार सकते हो, बोले मार क्यों मेरे हो, बोले मान लो मैं मार दूं तो हमारे भगवान की महिमा कम हो जाएगी। और चूंकि ललित भाई सामने बैठे, मैं वो बात फिर से बोलूं, बेरला भी हम लोगों को बेरला की ओर जाना हुआ था, बेमेतरा मोहभट्ठा में, तो हाँ बात मैंने निवेदन की थी, सचमुच में यदि हनुमान की मंदिर का वैभव राम के मंदिर से विशिष्ट हो जाए, हनुमान जी के मिथिलेश भाई महन भाई भी बैठे हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं, और ये तो पुलिस थाना के हनुमान जी के पुजारी हैं। पुलिस लोगों को भी आज हनुमान जी की जरूरत पड़ रही है, वहां के पुजारी महन भी हमारे। तो हनुमान जी के मंदिर का वैशिष्ट्य यदि राम के मंदिर से अधिक हो जाए तो हनुमान खुश हो सकते हैं। हनुमान जी तो यही कहेंगे कि मैं सेवक हूं, सेवक का मंदिर सेवक के स्तर पर हो और स्वामी का मंदिर स्वामी के स्तर पर हो। यही बात बोले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने बिड़ला के लिए कही है। बिड़ला ने सब जगह, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली सब जगह बेहतरतम मंदिर बनाया है, बेहतरतम, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, गीता जी का मंदिर। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बात कहते हैं, क्या बोले बिड़ला मंदिर ने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया है, किसी भी देव का मंदिर बनाया, गीता जी का मंदिर बनाया, राम जी का मंदिर बनाया है, लेकिन उस मंदिर का नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं, उस मंदिर का नाम गीता मंदिर नहीं, उस मंदिर का नाम राम मंदिर नहीं, सब लोग बिड़ला मंदिर कहते हैं। तो समझ लो बिड़ला मंदिर होकर के तो राम की महिमा घट रही है। आज हनुमान जी जब कहते हैं धिग धिग मम पौरुष धिग मोह, यहां मुझे धिक्कार है, क्यों, मेरा बल कम होना ही चाहिए, क्योंकि रावण को मारने वाला ये बलवान नहीं है। रावण को तो हमारे राघव सरकार मारेंगे। और सचमुच में इस रूप में लें, बिल्कुल मेरे बल की तो महिमा बिल्कुल हो ही नहीं सकती, वो तो बल उनकी है। और इसीलिए जाके बल लौले से जीतो चराचर धारी, तास दूत मैं उनका दूत हूं, अर्थात मेरा बल उतना नहीं हो सकता, फिर भी मैं तुझे सामने देखकर तेरी प्रशंसा को स्वीकारता नहीं, अपने आप को धिक्कारता हूं कि मेरे बल में वो बात नहीं है तुझे संहारित कर सके।
और इसलिए मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। ये प्रशंसा मेरे लिए प्रशंसा नहीं बल्कि तौहीनी है, इसलिए ये पंक्ति सार्थक होती है। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहे सुरद्रोही। सबको प्रणाम करते मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र।